ये जितने भी पुराने कब्रिस्तान होते हैं ना, इनमें जिन्नात होती हैं। मैं कलीजी लेके आता हूँ और यहाँ पर रख दूँ ना, तो थोड़ी देर के बाद वो गायब होती है। चीज़ का गायब हो जाना ये जिन्नात की एक निशानी होती है। हम कलाम भी होते हैं जिन्नात से। जी हाँ, ये यानी कि 2-3 मरतबा ऐसा इत्तेफाक हुआ है। मैंने तो इनसे कहा है कि भाई मैं ना आपसे दोस्ती करना चाहता हूँ, ना मेरी आपसे कोई दुश्मनी है। वैसे तो मेरी 4-5 जिन्नात से मुलाकात हुई है। मेरी एक मुलाकात एक जिन से हुई थी, तो उसने अपनी उम्र मुझे बताई थी कि मैं 200,000 साल मेरी उम्र है। उसकी ये जो खाल थी ना जिस्म की, जैसे ये दरख्त के छोड़े नहीं होते, यानी कि खिलड़ी, यानी कि इस तरह की जैसे क्रोकोडाइल की खाल होती है, इस तरह इनकी खाल होती है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शाहकार टीवी के साथ मैं हूं आपका मेज़बान शकील चिश्ती। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये जितना एरिया जो है ना, ये जहाँ पर ये खजूरें हैं या जितना ये पीछे वो जाल लगे हुए हैं, ये क्योंकि पुराना आबाई कब्रिस्तान है, ये 200-300 साल पुराना कब्रिस्तान। हाँ, तो ये उस वक्त ये जितने भी पुराने कब्रिस्तान होते हैं ना, इनमें जिन्नात होते हैं। क्योंकि मेरी तो सिलसिला रूहानियत से मेरी वो है ना, तो लगाव है, तो हमें इस चीज़ की थोड़ी सी वो मेरे मुर्शिदों की मेरे ऊपर नज़र शफ़क़त है कि मुझे ये चीज़ें नज़र भी आ जाती हैं। कितनी बार आपने देखा ये यानी मैंने यहाँ पर जो है ना 2-3 मरतबा, यानी कि मैंने यहाँ से मैं कलीजी लेके आता हूँ और यहाँ पर रख दूँ ना, तो थोड़ी देर के बाद वो गायब होती है। यानी कि ये एक निशानी है कि ये कौन खाता है। इंसान तो नहीं उठा के जाता, ना कोई जानवर उठाते हैं, तो चीज़ का गायब हो जाना ये जिन्नात की एक निशानी होती है। वही मैंने देखा कि यहाँ पर जो है जिन्नात हैं। आप हम कलाम भी होते हैं जिन्नात से। जी हाँ, ये यानी कि 2-3 मरतबा ऐसा इत्तेफाक हुआ है। तो मैंने तो इनसे कहा है कि भाई मैं ना आपसे दोस्ती करना चाहता हूँ, ना मेरी आपसे कोई दुश्मनी है। उन्होंने दोस्ती की डिमांड की। ये यानी कि जिस तरह गुफ्तगू यही होती है ना, कि जैसे मैं कलीजी रख देता हूँ, आप किसी को खाने के लिए कोई चीज़ दें तो वो खुश हो जाते हैं, खुश हो के वो आपसे यानी कि आपसे मिलने की कोशिश करेंगे, आपसे बगलील होने की कोशिश करेंगे। तो मैंने कहा कि नहीं भाई, मेहरबानी, मैं आपसे दोस्ती नहीं करना चाहता, बस बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बस यानी कि आप भी अल्लाह की मखलूक हैं, हम भी अल्लाह के आजिज़ बंदे हैं। तो ये यानी कि इस तरह के 2-3 दफ़ा इत्तफाक हुआ है। अच्छा, आप जब जिन्नात से हम कलाम होते हैं, गुफ्तगू करते हैं, तो डर वगैरह नहीं, डरना किस चीज़ का। ये तो जब डरना अल्लाह से चाहिए। कुरान मजीद में 450 मरतबा है कि अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरना। जो अल्लाह से डरता है ना, फिर वो किसी चीज़ से नहीं डरता। तो जब आप अल्लाह से नहीं डरते तो फिर दुनिया की हर चीज़ आपको डराएगी। बस ये मेरा ईमान है। क्या जिन्नात से आपकी गुफ्तगू होती है या मुलाकात ही कह लें, तो वो कौन से जिन्नात हैं, कितने पुराने हैं? ये यानी कि मेरी जो वैसे तो मेरी 4-5 जिन्नात से मुलाकात हुई है, जो ज़ाहिरी यानी कि हुई है। तो मेरी एक मुलाकात एक जिन से हुई थी, तो उसने अपनी उम्र मुझे बताई थी कि मैं 200,000 साल मेरी उम्र है। हाँ, उसकी ये जो खाल थी ना जिस्म की, जैसे ये दरख्त के छोड़े नहीं होते, यानी कि खिलड़ी, यानी कि इस तरह की जैसे क्रोकोडाइल की खाल होती है, इस तरह इनकी खाल होती है। और इनकी शक्ल और इनके जिस्म अजीब किस्म के होते हैं। तो ये ज़ाहिरी इंसान देखे ना कोई तो डर जाएगा, लेकिन जो अल्लाह वाले, जो अल्लाह जिनके ऊपर मुर्शद के हाथ हो और मुर्शद की नज़र शफ़क़त हो, तो उनके अंदर फिर ये अल्लाह का डर होता है, इनका डर नहीं होता। क्योंकि जब आपने देखा तब क्या कैफियत थी आपकी? कैफियत तो ये यानी कि इनके आने से ना ये जिस्म के बाल खड़े हो जाते हैं। यानी कि एक, हाँ, ये नहीं कि जिन्नात के आने से। हाँ, जिन्नात सामने आ जाए ना, इंसान के जैसे ये रोंगटे खड़े होते हैं ना, मेरे तो ये बाल खड़े हो जाते हैं। तो मुझे फ़ील हो जाता है कि ये अब ये चीज़ें हाज़िर हो गई हैं। तो बस फिर उस वक्त जो है, ये मेरी एक बसीरत वाली निगाह है, ये दिल वाली निगाह होती है, जिससे बंदा देखता भी है, जिससे बंदा गुफ्तगू भी कर लेता है। जैसे अब ये बंदों में हाज़िर होते हैं, तो आप बंदों से जब आप दम करेंगे ना, उनको आपको पता चल जाएगा इसके ऊपर असरात हैं। तो जिसके ऊपर असरात हो ना, तो फिर आप जब दम करते हैं तो वो हाज़िर भी हो जाते हैं, वो आपसे फिर गुफ्तगू करते हैं। यानी कि इंसानी ज़बान में गुफ्तगू होती है इनसे। आपको भी पता चल जाता है कि इस बंदे को जिन्नात हैं? हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। मैं जिसको दम करता हूँ ना, ये आपके पास भी मुक़लात वगैरह हैं? नहीं, मैं नहीं, इस चीज़ का शौक़ नहीं। मैं सिर्फ नबी का ग़ुलाम हूँ, पंजतन पाक का नौकर हूँ और अपने मुर्शद का ताबेदार हूँ। बस मैं यानी कि हुज़ूर सुल्तान बख्श साहब और हज़रत मोहम्मद अली साहब मेरे मुर्शद जो हैं, मैं उनकी नौकरी में, उनकी ड्यूटी में हूँ। बस ये यानी कि अक्सर ऐसा होता है कि वो हाथ वगैरह भी चेक करते हैं, तो ये भी आप चेक? नहीं, मैं इस चीज़ की तरफ नहीं गया कभी। बस मेरा यही जो मुर्शद की तरफ से मुझे इजाज़त है कि मैं ये दम दरूद कर देता हूँ, जिससे शिफा अल्लाह को देता है। और मेरा जो है ना, ये दम किया हुआ, ये कुरान सुन्नत की आयतें होती हैं
جو ہم پڑھ کے پھوکا مارتے ہیں تو اللہ شفا دے دیتا ہے. بس یہ ہمارے یہ یعنی کہ بس اس کو کرامت کہہ لیں, کمال کہہ لیں, یا اللہ کی مہربانی کہہ لیں, یا مرشد کی نظر شفقت کہہ لیں کہ یہ ہمیں حاصل ہے بس. جی ناظرین, تو آپ نے گفتگو سنی امجد صاحب کی. انہوں نے بتایا کہ کس طرح سے یہ بابا سائیکلوں والی سرکار مشہور ہوئے. ان کو سائیکلوں کا بہت شوق تھا, سائیکل چلانے کا, اس پر سفر کرنے کا بہت شوق تھا, اور پھر چلانے کا انداز ان کا ایک مختلف تھا. ٹائروں کو آگ لگا کر جو ہے وہ سائیکل کو چلاتے تھے, اور مریدین جو ہے وہ سائیکل کا چڑھاوا دیتے ہیں. ابھی بھی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں فوٹیج میں کہ درختوں پر جو ہے وہ سائیکلیں جو ہے وہ پیوست ہیں, اور بہت پرانی تقریباً کئی سالوں سے یہاں پر سائیکلیں جو ہے وہ موجود ہیں. یہ درخت بھی موجود ہے, اور یہ لاک وغیرہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے یہ یہاں پر پرانی چیزیں ابھی تک یہ موجود ہیں. تو یہ تھی بزرگوں کی کرامات وغیرہ, جو کہ بابا سائیکلوں والی سرکار جو ہے وہ مشہور تھے. اور اس قبرستان میں جو وہ جنات کا بھی بسیرا ہے, ان کا بھی رہن سہن ہے. جس طرح سے بزرگوں نے بتایا کہ ان کے ساتھ جو ہے ہم کلام بھی ہوئے, گفتگو بھی ہوتی ہے ان سے, اور انہوں نے باقاعدہ دیکھا اور بتایا کہ کس حالت میں جو ہے وہ جن موجود ہوتے ہیں. تو آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا. اسی کے ساتھ شکیل چشتی کو دیں اجازت, اور دیکھتے رہیں شاہکار ٹی وی.